और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम जानकारी के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे। सीएम योगी राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर में भी शामिल होंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सीएम ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू की जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा, भारत के माननीय राष्ट्रपति पद हेतु एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विराट और ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई। आपकी विजय नए भारत के सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जन विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर है। भारत माता की जय, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा। तो द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात दी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें जीत की बधाई देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव की तीनों राउंड की वोटिंग में द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से ज्यादा वोट मिले हैं। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी। वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है यशवंत सिन्हा को मात देकर। और ये जश्न की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कई जगह पर इसी तरह का माहौल कल देखने को मिला। उन्हें कई दिग्गजों ने भी जीत की बधाई दी, जिनमें जेपी नड्डा, अमित शाह और कई दिग्गज शामिल रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू के गांव से भी सामने आई, जहां पर आदिवासी महिलाओं ने नृत्य कर जश्न मनाया। और ऐसी ही तस्वीरें देश के कई इलाकों से सामने आई। जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। आपको बता दें कई जगह पर मिठाइयां बंटी हैं और जश्न का माहौल देखने को मिला। एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। क्रॉस वोटिंग भी हुई है। इस दौरान कई सांसदों ने और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। आपको बता दें देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे खुद मुलाकात की और उन्हें इस बधाई दी। जश्न की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई, पटाखे चलाए गए। द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत पर कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। द्रौपदी मुर्मू को बड़ी जीत मिली है। आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जो भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनी और आज विजय प्राप्त की। मैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हर गरीब की ओर से, हर किसान की ओर से, हर मजदूर की ओर से, हर माता बहन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। तो राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग भी इस दौरान हुई है। यूपी में विपक्ष ने भी क्रॉस वोटिंग की है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ये क्रॉस वोटिंग की गई। विपक्ष के साथ विधायकों की क्रॉस वोटिंग रही है। विपक्ष के 118 विधायक सिन्हा के पक्ष में थे। यूपी में सिन्हा को 111 वोट ही मिले हैं, यानी कि विपक्ष के भी कई सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रपति चुनाव में ये क्रॉस वोटिंग की खबर दूसरे और तीसरे चरण में ही सामने आ गई थी। यूपी में विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ये वोटिंग हुई है। विपक्ष के 7 विधायकों ने
क्रॉस वोटिंग की है, जिसका पहले से ही कयास लगाया जा रहा था। विपक्ष के 118 विधायक सिन्हा के पक्ष में थे। उत्तर प्रदेश में सिन्हा को 111 वोट ही मिले हैं। तो देखिए, कल ही ये खबर सामने आ गई थी कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें, उसे भी लगातार ये डर सता रहा था क्रॉस वोटिंग का। तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण पर फैसला आना है। इससे पहले मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। ऐसे में मामले की सुनवाई अब अक्टूबर में होनी है। खुदाई कराकर सर्वेक्षण पर बहस होगी। खुदाई कराकर सर्वेक्षण पर बहस में ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। गुरुवार को ये सुनवाई होनी थी, लेकिन नो वर्क के चलते सुनवाई टल गई थी। और आज अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका को लेकर सुनवाई होगी, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की याचिका पर सुनवाई 25 तारीख को होगी। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई होगी। ये याचिका जमानत से जुड़ी शर्त को लेकर है। दरअसल आजम खान ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया था। आजम के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल हो रहा है और सारा काम रुका हुआ है। आजम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन तारों की घेराबंदी कर इस तरह यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है कि वहां पर जाना संभव ही नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा था, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट आज एक और अहम मुद्दे को लेकर सुनवाई करने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तलाक़े हसन प्रथा के खिलाफ दायर याचिका को लेकर भी सुनवाई होनी। गाजियाबाद की एक मुस्लिम महिला पत्रकार की याचिका को लेकर ये सुनवाई होगी। पीड़ित मुस्लिम महिला ने समाज में तलाक की इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही अदालत से गुहार लगाई है कि एक तरफा तलाक की प्रथा को रोककर सबके लिए एक समान तलाक की प्रक्रिया तय करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। तो महिला ने पति से तलाक का तीसरा नोटिस मिलने पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल तलाक़े हसन के तहत पति अपनी पत्नी को एक बार तलाक बोलता है, फिर 1 महीना पूरा होने के बाद दूसरी बार तलाक बोलता है और फिर 1 महीने बाद तीसरी बार तलाक बोलता है। अगर इन 3 महीनों के दौरान पति पत्नी में सुलह नहीं होती तो तलाक मान लिया जाता है। इसके बाद अगर दोनों फिर से निकाह करना चाहें तो औरत को फिर से किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह करना जरूरी है, जो प्रथा हलाला के नाम से जानी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तलाक़े हसन प्रथा को लेकर ही सुनवाई हुई। और प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई किताब को लेकर बीजेपी यूपी में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये किताब नरेंद्र मोदी के पीएम और गुजरात के सीएम के तौर पर 20 साल के कार्यकाल पर है। नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। किताब में देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के उन लोगों के लेख हैं जिन्हें पीएम मोदी के साथ काम करने या उनके प्रशासनिक कामों को समझने का मौका मिला। तो इस किताब की लॉन्चिंग 11 मई को हुई थी और अब पहले चरण में आज से 28 जुलाई तक प्रदेश के महानगरों में संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 1 अगस्त से प्रदेश के नगरों और कस्बों तक संवाद के कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत केंद्रीय और प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों में संवाद किया जाएगा। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल।
यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश को हासिल करने के लिए सीएम योगी विदेशों के दौरे पर रहेंगे। करीबन 12 से ज्यादा देशों में सीएम योगी का दौरा होगा और वहां पर भव्य रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2023 में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट से पहले विदेशों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा संभव है। इसके साथ ही यूपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मंत्रियों का दल भी अलग अलग देशों में रोड शो आयोजित करेगा और यूपी की क्षमता और संभावनाओं से परिचय कराया जाएगा। होशंगाबाद उत्तर प्रदेश का लुलु मॉल लगातार विवादों में बना हुआ है। दरअसल मॉल से जुड़े विवाद पर एसपी विधायक आजम खान ने सवाल किया। इस पर आजम ने गुस्सा करते हुए कहा कि ना तो उन्होंने लुलु मॉल देखा है, ना उनको उसके बारे में कुछ पता है। हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। तो ये अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स के साथ 12 बालिग और 6 नाबालिग बच्चों को महानंदा ट्रेन से दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शक में उतारा गया, जिनसे वेटिंग रूम में पूछताछ हो रही थी। और इस बीच गुरुवार शाम को दरअसल नमाज का जब वक्त हुआ, सभी वेटिंग रूम में ही नमाज पढ़ने लगे और वहां पर मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने भी उन्हें नहीं रोका। बाल विभाग की जानकारी के मुताबिक बच्चों को बिहार से लाकर फतेहपुर के मदरसे ले जाया जा रहा था और 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल बच्चों को बाल गृह भेजा गया है और नाबालिग बच्चों के परिजनों को बुला लिया गया है। बच्चों को इनके वालिदैन की इजाज़त के साथ, इनके वालिदैन से सबसे हमने इजाज़त ली है, क्योंकि वहाँ इनके यहाँ पढ़ाई होती नहीं है और जो होती भी है, सही बात तो यही है, जो यहाँ बच्चा 7वें क्लास का हो, अगर 7वें 8वें का भी हो, 5वें का भी हो, 4थे का हो, उससे आप बुलाएं और पूछताछ करें। पढ़ाई नहीं है और हम यहाँ जो लेके जा रहे हैं अपने यहाँ, ये मजहबी तालीम के लिए लेके जा रहे हैं मदरसे। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि संगम नगरी प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल महानंदा एक्सप्रेस से कुछ नाबालिग बच्चों को ले जाया जा रहा था फतेहपुर के मदरसे में पढ़ाई के लिए। उनको करीब 11:15 बजे यहाँ पर डिटेन किया गया और यहाँ पर पूछताछ चल रही थी और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य आए थे, पूछताछ कर रहे थे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। आरपीएफ ने इनको उतारा था बचपन बचाओ संस्था की सूचना पर। लेकिन अब यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नमाज पढ़ी जा रही है और किस तरह से यहाँ पर अनदेखी की जा रही है नियमों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक लुलु मॉल का जो है जो विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटिंग रूम में नमाज पढ़ा जा रहा है और इनको नमाज पढ़ने से किसी ने यहाँ पर रोका नहीं, जबकि ये एक तरह से रेलवे की जगह है और यहाँ पर ये कॉमन जगह है जहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक विवाद को यहाँ पर तूल दिया जा रहा है और पुलिस और यहाँ पर बाल कल्याण समिति के लोग थे, आरपीएफ जीआरपी के लोग थे, किसी ने भी इन्हें नमाज पढ़ने से यहाँ पर नहीं रोका। तो वहीं बुलंदशहर में पुलिस और आबकारी विभाग ने साझा कार्रवाई की। शराब तस्करी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने करीब 12 लाख की 226 पेटी शराब बरामद की है। दिलचस्प बात यह है कि तस्कर फिल्म पुष्पा स्टाइल में शराब को ले जा रहे थे। तस्करों ने गत्तों और कचरे के कैंटर में शराब को भरा हुआ था और उसके नीचे कैबिन बनाकर शराब को छिपाया गया था। पुलिस और आबकारी विभाग ने माल तो बरामद कर लिया है, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। ये पूरा मामला सिकंदराबाद थाने का है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चॉकआउट किया जा रहा है। जो बरामद मदिरा है वो चंडीगढ़ में उसका उत्पादन बोटलिंग हुई है। चंडीगढ़ संचित एक बोटलिंग फेज 1 में चंडीगढ़ में वहाँ की है बोटल और इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन और चॉकआउट चल रहा है। जल्दी ही इसमें पता चलेगा कि प्रोसेस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एटा में बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी के मुनीम को लूट लिया। बाइक से आए 3 बदमाशों ने तमंचे से डराकर मुनीम से 1,15,000 कैश, 4 लाख चेक और मोबाइल लूट लिए। ये वारदात कोतवाली नगर इलाके अशोकनगर की है। पुलिस ने मुनीम के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और इनसे अब लगातार पूछताछ की जाएगी।
ये आज शाम 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गंज डुंडवारा रोड पे श्याम भारद्वाज नाम के व्यक्ति थे जो गंज डुंडवारा से कुछ पैसे आदि की अपनी उधारी लेके जो है वापस आ रहे थे और उनके साथ 3 बाइक सवारों ने, एक बाइक पे 3 सवार लोग थे, उनके द्वारा एक घटनाकारी